बुढ़ापा। बेटा, देख तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखा ला। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। पुष्पा जी ने अपने बड़े बेटे अंकुर से कहा। अंकुर, जो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक पुष्पा जी आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा अंकुर, पुष्पा जी उसे दोबारा कहने ही लगी थी कि इतने में उसकी पत्नी मृदुला बाहर आई, जो केवल नाम की मृदुला है, परंतु मुंह की बहुत खारी है। खींचते हुए बोली, अरे माँ जी, आप देख तो रही हैं कि ये अपने ऑफिस का काम करने में व्यस्त हैं, फिर भी उन्हें परेशान कर रही हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद ही खत्म नहीं होती। अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में ही लगे रहें। अपनी बड़ी बहू मृदुला से कड़वाहट भरी बातें सुनकर पुष्पा जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाजा खटखटाया। तभी छोटी बहू शांति बाहर आई। शांति का नाम भी उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाजा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन मिलता है आराम करने को, उस दिन भी चैन से नहीं सोने देती। वह तो ठीक है बहू, अगर जरूरी बात ना होती तो ना उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है, और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देगा। इसके बाद दवाई खरीदो, वो अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ उगा है? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया। अपने बेटों के हिस्से का जवाब दोनों बहुओं से पाकर पुष्पा जी बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर अपनी आंखों के आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए वापस कमरे में चली गईं, जहां उनके पति विश्वनाथ जी आस भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। फिर अपनी वेदना को छुपाते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए पुष्पा जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते करते बच्चे थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं। मैं ही आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे पुष्पा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दोनों लायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए? चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर पुष्पा जी उन्हें पास के अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन महसूस कर पुष्पा जी और विश्वनाथ जी घर लौट आए। रात के समय विश्वनाथ जी तो सो गए, लेकिन पुष्पा जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी कि इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं है। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं। जब अपनी सारी बचत को हमने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका करियर बनाने में लगा दिया था, तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी कि दोनों बच्चे पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं हैं। जब बेटों को ही चिंता नहीं तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? यह सोचकर पुष्पा जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। उनकी ओर देखा तो वे भी अपनी छाती पकड़कर झटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थी। पुष्पा जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया और जोर जोर से उन्हें पुकारा, देखो ना बेटा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया है। पुष्पा जी की आवाज़ सुनकर दोनों बेटे बहुएं बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, विश्वनाथ जी अपनी पत्नी पुष्पा का हाथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। पुष्पा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वनाथ जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा, और इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की भी नौबत आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बहू ने अपने लिए दो दो कमरे सुनिश्चित कर लिए और पुष्पा जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दलील यह थी कि अब पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। उनका गुजारा तो स्टोर रूम में भी हो जाएगा। इधर पुष्पा जी यह सोच सोचकर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी जिंदगी को हाशिए पर रख दिया गया है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह तो बस एक शुरुआत मात्र थी। पुष्पा जी का अपनी रसोई पर से अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। पुष्पा जी का खाना भी बहुओं के रहमो करम पर ही रह गया था।
दोनों बहुओं की रसोई में उनका जाना प्रतिबंधित था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर का भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने पुष्पा जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त में बदल दिया। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और रात का नाश्ता खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी पुष्पा जी जैसे तैसे मन मारकर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और पुष्पा जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी तथा और भी अधिक लाचार हो गई। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वह रोज नियम से मंदिर जाया करती थी। आज जब पुष्पा जी मंदिर से लौटकर वापस घर आई तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गई। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। तभी उनकी छोटी बहू शांति आई। ये लीजिए, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल पुष्पा जी के सामने रख कर तेजी से वापस चली गई। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी पुष्पा जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची खुची भूख थी वह भी मर गई। अभी कल ही की बात थी कि पुष्पा जी को छोटी बहू के रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वे समझ गई थी कि देसी घी में सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, जो कि उन्हें बेहद पसंद हुआ करता था, लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही शांति उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, बहू, सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बचा हो तो मुझे थोड़ा भी सा दे दो। केवल इतना ही कहने की देर थी कि शांति ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज पर ध्यान है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम से ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन इन्हें पहले खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है, दादी के होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नजर बनाए रखती हो। बहू की बात सुनकर पुष्पा जी एकदम स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद बहू रसोई घर में जाकर थोड़ा सा हलवा एक प्लेट में डालकर ले आई और पुष्पा जी के सामने पटकते हुए बोली, लो खा लो हलवा। हम लोग खाए ना खाए, लेकिन इनके पेट में हलवा जरूर जाना चाहिए। जब देखो कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, ना जाने पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। यह सुनकर पुष्पा जी का तो मानो कलेजा ही फट गया हो। सचमुच आज तो हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोच सोच कर उनके मन में तीर सा चुभने लगा। ऐसा एहसास हो रहा था अब तो वो सूजी का हलवा भी उन्हें जहर समान दिखाई दे रहा था। हलवा सामने रखा था, लेकिन पुष्पा जी ने अब उस हलवे को छुआ तक नहीं। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी पुष्पा जी को ऐसे ताने सुनाती थी कि अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसलिए वह भूखी रह जाया करती थी। एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू मृदुला ने शोर मचा दिया, शर्म आनी चाहिए माँ जी, आप तो भगवान के लिए भी रखा प्रसाद ही चोरी कर खा रही हैं और बिना जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होंगी। अगर मैं ना देखती तो हमें आपकी इन हरकतों का पता ही नहीं लगता। इतना अपमानित होने के बाद पुष्पा जी फूट फूट कर रोई, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटे और बहू के साथ ही था। बहुएं उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थी, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना इत्यादि। इस उम्र में इन सब कार्य को करते करते पुष्पा जी बेहद थक जाती थी, फिर भी उन्हें प्यार के 2 बोल भी नसीब नहीं होते थे। आए दिन दोनों बहुएं उन्हें अपने तानों का शिकार बनाती रहती थी। पुष्पा जी सोचने को मजबूर हो जाती हैं, भगवान, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कई कई दिन मेरे कमरे में झांकते तक नहीं है। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे में यह सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी ये दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं करते थे, माँ के साथ कौन सोएगा इस बात पर भी खूब झगड़ते थे। अपने प्रति अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर कभी मैं फूली नहीं समाती थी, और आज ये आलम है कि अपनी उसी माँ से हालचाल जानना तो दूर, उसे वह आज नजर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। पुष्पा जी का हाल घर में पड़े पुराने सामान की तरह था, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन पुष्पा जी जब मंदिर गईं तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि देना,
उसी दिन संयोग से पुष्पा जी की बचपन की सहेली गंगा देवी भी इस मंदिर में आई हुई थी और पुष्पा जी को देखते ही पहचान गई, लेकिन उन्हें रोते देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस पहुंची। जब पुष्पा जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी, तभी गंगा देवी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे पुष्पा, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, अब तो बुढ़ापे के कारण चेहरे पर झुर्रियां भी तो इतनी आ गई हैं कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। तभी पुष्पा जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ गंगा। बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन बचपन की यादें अभी ताजा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना, अपने छोटे बेटे के साथ? फिर उनकी सहेली गंगा ने कहा, बस पुष्पा, क्या बताऊं, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे के जिद करने पर उसके साथ विदेश चली तो गई, लेकिन विदेश में वे अपनापन कहाँ, बेगानी धरती पर रहना मुझे तो रास ना आया। इसलिए 15 दिन पहले ही मैं यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेले रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे पुष्पा, एक बात बोलूँ, तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देकर दिल को बहुत दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ। आखिर बात क्या है? गंगा ने पूछा तो पुष्पा जी के दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर पुष्पा जी अपने दर्द को छिपा न सकी। वह अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। पुष्पा जी की सारी बातें उनकी सहेली गंगा देवी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी देर रुककर बोली, अर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है पुष्पा। इस पर पुष्पा जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाहें देखकर गंगा जी उनके कंधे पर हाथ रख और बोली, मैं सही कह रही हूँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। गंगा देवी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करने से कोई हर्ज नहीं होता। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर पुष्पा जी के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर में उदास चेहरा फिर बोली, लेकिन यह संभव नहीं है, तुम जानती ही नहीं मेरी बहुओं को, मुझे डर है कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया है मैंने। फिर गंगा जी उन्हें हिम्मत देते हुए बोली, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती पुष्पा, मेरे रहते तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। गंगा जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही अपनी इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर पुष्पा जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मारे जले मिले जुले भाव थे उनके चेहरे। एक दिन सुबह जब पुष्पा जी के दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए पुष्पा जी की बड़ी बहू तो देखा, एक बूढ़ी औरत, इसके हाथ में एक संदूक था, गेट के बाहर खड़ी थी। जी, किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास। तुमने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, तुम पुष्पा की बहू हो ना? उसी समय पुष्पा जी भी बाहर आ गई और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। पुष्पा जी उन्हें अंदर लेकर आई और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलवाया। पुष्पा जी ने गंगा देवी से पूछा, अरे गंगा, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही हो तो मेरी बहन, जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई। तुमसे ही मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद तो मैं अफसोस जताने भी नहीं आ पाई, तो अब सोचो कि अपनी प्यारी बहन पुष्पा से मिलकर आऊं। दोनों बहुएं अपनी मौसेरी सास को देख रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। कि तभी पुष्पा जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। पुष्पा जी का इतना कहने पर दोनों बहुएं उन्हें गुस्से भरी निगाह से देखने लगीं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी गंगा जी बोली, तुम तो जानती हो पुष्पा, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज्यादा अटूट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लेकर आई हूँ। गंगा जी अपनी संदूक पुष्पा जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार पुष्पा जी बोली, गंगा, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, ये बात गलत है। मानती हूँ कि बचपन से ही हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता लेन देन पर कब से आधारित हो गया। तभी गंगा जी रुआसी आवाज़ निकालते हुए बोली, अरे पुष्पा,
तुम्हारी हालत मुझसे छिपी नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे पता है तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सभी पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई, शादी और उनके लिए घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो यह सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं बहुत अच्छी हैं, कितने प्यार से बर्ताव करती हैं तुम्हारे साथ। बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सिर पर केवल कर्ज ही बचा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि मुझे पुश्तैनी गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। और मुसीबत आने पर सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। और पुष्पा, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजा जी ने हमारी इतनी मदद की थी कि हम तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस समय तुम लोगों ने न केवल हमें पैसों से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। सच कहूँ पुष्पा, आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे आशीर्वाद से। विदेश में मेरे बेटे का कारोबार भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का अंबार लगा दिया है। हर महीने लाखों रुपए भेजता है। पुष्पा, तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, लेकिन मेरी यह भेंट स्वीकार कर लो बहन। अब मेरी जिंदगी कितनी बची है और मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले यह काम करती जाऊं। तभी पुष्पा जी हैरान होते हुए बोली, लेकिन गंगा, इस संदूक में क्या है? तो गंगा देवी ने कहा, इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन पुश्तैनी गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। बड़ी बहन का प्यार समझकर यह संदूक रख लो और इसकी चाबी ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक पुष्पा जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को अभी तक पानी नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ दौड़ी। मृदुला ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और शांति फटाफट डिब्बे में ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो दोनों बहुओं में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई। एक चाय के साथ पापड़ तल कर ले आई और दूसरी पकोड़े बनाकर ले आई। गंगा जी अपनी सहेली पुष्पा की ओर दबी मुस्कान के साथ तिरछी नजर से देख रही थी। कुछ देर बाद गंगा जी ने कहा, अच्छा पुष्पा, मैं चलती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों बहुओं ने गंगा जी के मुंह से ये बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा है, तो वह इतनी अमीर औरत के भेंट में भी पैसा और गहने लेकर आई हैं, यह सब सोचकर विचार करके मृदुला और शांति दोनों ही उनसे प्यार का नाटक करने लगी। मृदुला बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो, हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा टहल करने की। तभी शांति ने पुष्पा जी पर कंधे पर हाथ रखे हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी इस प्यारी सासू माँ का दिल बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई हैं। फिर पुष्पा जी बोली, हाँ गंगा, तुम्हारी बहुएं सही कह रही हैं, इतने दिनों बाद आई हो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। दोनों बहुओं और पुष्पा जी के द्वारा रुकने की गुजारिश की जाने पर गंगा जी एक रात के लिए उनके पास ही रुक गई। मृदुला और शांति ने गंगा जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहुओं की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज पुष्पा जी को भी सूजी का हलवा नसीब हुआ। हलवा खाते खाते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि यह वही सूजी का हलवा था जिसके कारण पुष्पा जी को बहू की जिल्लत भरी बातों का सामना करना पड़ा था। रात को जब पुष्पा जी अपनी सहेली पुष्पा रात को जब पुष्पा जी अपनी सहेली गंगा के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आई तो पुष्पा जी ने महसूस किया कि आज वह पहले वाली डरी समी हुई पुष्पा नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बातें कर आज वह नए उत्साह की अनुभूति कर रही थी। दोनों सहेलियां आज बहू द्वारा किए गए व्यवहार पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। कहीं बहुएं सुन न ली हैं, सोचते हुए दोनों दबी आवाज में हंसते हुए आपस में काफी देर बातें करती रही। अगले दिन सुबह जब गंगा जी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी तो पुष्पा जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के द्वार तक छोड़ने आई। पुष्पा जी ने उन्हें कहा, अरे गंगा, तुम मुझे अपने पुश्तैनी गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में इन गहनों का क्या करूंगी? तब गंगा जी दोनों बहुओं की ओर देखते हुए अपनी सहेली से बोली, यह भी कोई पूछने वाली बात है? वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करे उसी को दे देना। ऐसा कहकर गंगा जी तो चली गई, लेकिन जो काम वह करके गई थी उसका असर उसी दिन से शुरू हो गया था दिखना। मृदुला और शांति दोनों दोनों बहुओं ने पुष्पा जी का सामान स्टोर रूम में से निकलवाकर वापस अपने पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया और कमरे को अच्छे से सजा दिया। अब पुष्पा जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। गंगा जी के द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से ही एक ताला जड़ा था। उसकी चाबी पुष्पा जी ने संभाल कर रख दी। पुष्पा जी ने उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर एक
बड़ा सा ताला जड़ दिया जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि उनकी सास बहू इतनी आसानी से तो गहने नहीं देने वाली, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे अपनी सासू माँ का दिल जीत कर ही रहेंगी। उस दिन के बाद से तो बहुएं माजी माजी करते नहीं थकती थीं। दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने की होड़ सी लग गई थी। जहाँ पहले पूरे घर की सफाई, बर्तन और कपड़ों का जिम्मा पुष्पा जी के सर मड़ गया था, वहीं अब सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिए थे। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी। पुष्पा जी की सेहत पहले से अच्छी हो गई थी। अब पुष्पा जी हर रोज शाम को मंदिर जाती है, वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली गंगा के साथ हालचाल बांटती। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती बतियाती। अब वो पुष्पा जी जो पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थी, उनके दिल में जीने की चाह वापस आ गई थी। आज भी धिक्कार भरी जिंदगी जीने पर मजबूर होती। इतनी इज्जत और सुकून कभी न मिल पाता। दोनों बहुएं समझती थी कि संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन या तो गंगा जानती थी या फिर मैं कि उस संदूक में अखबार में लिपटे हुए पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना देकर भी गंगा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज आई, माँ जी ये लीजिए आपके लिए बादाम वाला दूध। तो ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हुए अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।